हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए सुनते हैं एक लोक कथा जो कि है उत्तराखंड की काफल। कहते हैं बहुत समय पहले हमारे पहाड़ के गांव में एक औरत और उसकी 6-7 साल की बेटी रहते थे। बेटी के सिर से पिता का साया उठ चुका था, इसलिए ये दोनों माँ बेटी अकेले ही दिन काट रहे थे। एक बार माँ सुबह सवेरे घास के लिए गई और घास के साथ काफल भी तोड़ के लाई। बेटी ने काफल देखे तो काफ़ी खुश हो गई। तभी माँ ने कहा कि मैं खेत में एक काम करने जा रही हूँ, दिन में जब लौटूंगी तब काफल खाएंगे। और माँ ने काफल टोकरी में रख दिए। बेटी दिन भर काफल खाने का इंतज़ार करती रही। बार बार टोकरी के ऊपर रखे कपड़े को उठाकर देखती और काफल के खट्टे मीठे रसीले स्वाद की कल्पना करती। लेकिन उस आज्ञाकारी बच्ची ने एक भी काफल उठाकर नहीं खाया। आखिरकार माँ आई। बच्ची दौड़ के माँ के पास गई और बोली, ईज़ा आप काफल खाएं। ईज़ा मतलब माँ। माँ बोली, थोड़ा सांस तो लेने दे बेटी। कुछ देर बाद माँ ने काफल की टोकरी निकाली। उसका कपड़ा उठाकर देखा तो काफल काफ़ी कम नज़र आ रहे थे। ये देखकर वो बोली, अरे ये क्या, काफल कम कैसे हुए? तूने खाया क्या? बेटी, नहीं माँ, मैंने तो चखे भी नहीं। बेटी की इस बात पर माँ को एतबार न हुआ। जेठ की तपती दोपहरी में दिमाग गर्म पहले ही हो रखा था। भूख और तड़के उठकर लगातार काम करने की थकान, माँ को बच्ची के झूठ बोलने से गुस्सा आ गया और माँ ने जोर से एक थप्पड़ बच्ची के सर पे मार दिया। बच्ची उस अप्रत्याशित वार से तड़प के नीचे गिर गई और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। टूटती सांसों के साथ बेटी ने धीरे से कहा, मैंने नहीं चखे माँ। और इतना कहते हुए उसके प्राण पखेरु उड़ गए। एक क्षण के बाद माँ का क्षणिक आवेग उतरा तो उसे होश आया। वह बच्ची को गोद में ले प्रलाप करने लगी। ये क्या हो गया? दुखियारी का एकमात्र सहारा था, वो भी अपने ही हाथ से खत्म कर दिया, वो भी तुच्छ काफल की खातिर। आखिर लाई किसके लिए थी? उसी बेटी के लिए ही तो क्या हुआ था जो उसने थोड़े खा लिए थे? माँ ने उठाकर काफल की टोकरी बाहर फेंक दी। रात भर वह रोती बिलखती रही। दरअसल जेठ की गर्म हवा से काफल कुम्हलाकर थोड़े कम हो गए थे। रात भर बाहर ठंडी व नम हवा में पड़े रहने से वे सुबह फिर से खिल गए और टोकरी पूरी हो गई। तब माँ को समझ में आया और वह भी पश्चाताप से खुद का सिर पटक पटक कर मर गई। कहते हैं कि वे दोनों मर के पक्षी बन गए और आज भी जब जंगल में काफल पकना शुरू होता है तो इन दोनों ने से एक पक्षी बड़े करुण भाव से गाता है, काफल पाको मीनी चाखो, काफल पके हैं पर मैंने नहीं चखे हैं। और तभी दूसरा पक्षी चित्कार कर उठता है, पुर पुतई पूर पूर, पूरे हैं बेटी पूरे हैं। ये भी माँ बेटी हैं। उत्तराखंड की यह लोक कथा आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि क्या आपने भी खाए हैं काफल। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की मनोरंजक ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई और मनोरंजक कहानी के साथ। बाय बाय।